सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना अपना वीडियो ऑन करें। प्लीज वीडियो ऑन करें बच्चों, हम लोगों को आपको देखना है। जो टीचर्स क्लासरूम में मौजूद है वो व्यू पैनल से वीडियो को ऑन करें, ताकि हमें ये देखना है कि हमारे कितने बच्चे हमको सुन पा रहे हैं। प्लीज वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करें सब लोग। अजय सर देखिए किसने वीडियो ऑन किया है, जरा मेमुना देखो जरा एक मर्तबा। वीडियो ऑन हुआ है पूजा? अच्छा, लॉगिन कितने हुए? ओनली 12। मेरे ग्रुप में डालना पड़ेगा। प्लीज वीडियो ऑन करें। हमें देखना है कि आज हमारा पहला लेक्चर जो शुरू होने जा रहा है तो उसमें कितने स्कूल ने सहभाग किया है और हर व्यू पैनल से टोटल बच्चे कितने हैं। आप लोगों को, टीचर्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके 3-4 बच्चे भी हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमको दिखाना है कि हमारे पास में इतने इतने बच्चे आज ज्वाइन हुए थे। और आज का ये जो पहला लेक्चर है, हमारे रिस्पेक्टेड ईओ सर कंकाल सर ने हमसे कहा है कि हमको पूरी जानकारी दी जाए कि कितने स्कूल ने ये लेक्चर अटेंड किया विथ ऑल फोटोग्राफ। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने वीडियो ऑन करें ताकि हमको फोटोग्राफ लेने में आसानी होगी। हमें कंकाल सर को ये फोटोग्राफ भेजने हैं और हमें उनको लेटर्स के जरिए आगाह करना है कि कितने स्कूल्स में लॉगिन हुए हैं। जो स्कूल लॉगिन नहीं हुए हैं और उनका व्यू पैनल अगर चल रहा है, ऑन है, तो फिर उनको एडवर्स रिमार्क दिया जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि एडवर्स रिमार्क से बचने के लिए अपने व्यू पैनल ऑन करें और अपने वीडियो भी ऑन करें। वेरी गुड। एक स्कूल का वीडियो ऑन हुआ है, बाकी के स्कूल के वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुए। तो प्लीज ऑन कीजिए ताकि हमारा लेक्चर सही वक्त पर स्टार्ट हो और सही वक्त पर हमारा लेक्चर खत्म भी हो। उसके बाद आपकी छुट्टी का समय होगा, फिर लेक्चर अगर चलता रहेगा तो वक्त जाएगा, आप लोगों का भी वक्त बेकार होगा। जो हमारे साथ में जो स्पीकर्स आए हैं, जो स्पेशल गेस्ट आए हैं, उनका भी वक्त जो है वो बर्बाद होगा। तो प्लीज वक्त पर ज्वाइन हो। आप अपना वीडियो ऑन करें। कितने लोगों ने अभी तक वीडियो ऑन किया? सिर्फ एक ही टीचर ने वीडियो ऑन किया, बाकी लोगों ने अभी तक नहीं किया। प्लीज ऑन कीजिए वीडियो। अजय सर, मेमुना, आप लोग जितने लॉगिन हुए हैं और कौन से स्कूल लॉगिन हैं वो एक लिस्ट रेडी कीजिए, ताकि हमको अभी कंकाल सर को ग्रुप पर भेजना होगा। कंकाल सर का मैसेज आया है कि कितने लोगों ने लॉगिन किया है, मुझे इसकी मालूमात चाहिए। ठीक है। देखिए, ये हम लोग जो हमारे गेस्ट आए हैं, स्पेशल गेस्ट आए हैं एजुको की तरफ से, मिसेस ललिता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए आज पहले लेक्चर के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट ईयर भी 2024-25 में भी इन्होंने टोटल 42 लेक्चर्स लिए हैं और वो 42 लेक्चर्स का इतना बड़ा हमको अचीवमेंट मिला है कि इस साल हमारे बच्चे स्कॉलरशिप में बहुत बड़े पैमाने पर मेरिट में आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं एजुको का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग यहाँ हमारे साथ में हमको इतना सहकार्य करते हो कि आप लोगों के लेक्चर्स की वजह से हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया है और वो मेरिट में आए हैं। यकीनन हमारे टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, स्कॉलरशिप के हमारे टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वर्चुअल के ज़रिए जो आप लोग जो लेक्चर्स ले रहे हो, लास्ट ईयर आप लोगों ने इवनिंग टाइम में भी लेक्चर्स लिया, मुझे पता है। और फिर जैसे जैसे आपको वक्त मिलता गया आप लेक्चर्स लेते गए।
तो ये बच्चे जो है ना वो मोबाइल से और स्क्रीन से बहुत जल्दी जो है वो पिकअप करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आइंदा साल भी आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और हमारे बच्चों को इसी तरह गाइडेंस देते रहें। बस सिर्फ टीचर से गुजारिश है कि जब जब हमारा स्कॉलरशिप का लेक्चर वीटीसी में रहेगा, आप लोग प्लीज प्लीज किसी भी हालत में बच्चों को ये लेक्चर बंक मत करने दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लेक्चर आप लोग बच्चों को करवाइए, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारे पास अचीवमेंट है कि हमारे बहुत सारे बच्चे मेरिट में आए हैं। तो अभी भी मेरिट में इससे डबल होना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टीचर्स से, एचएम से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन करवाएं। और एक और रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि अगर आपके व्यू पैनल बंद हैं तो हमने हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश के ग्रुप बनाए हैं। जैसे मुझे कल 2 लोगों के मैसेज आए थे, एम बॉट से वो 2 लोग थे, एक अगरवाड़ी हिंदी स्कूल और एक था आनंद नगर हिंदी स्कूल। ये 2 स्कूल से मुझे मैसेज आए थे कि मैडम हमारे व्यू पैनल बंद है। ग्रुप पे उन्होंने मैसेज डाला था। तो मैंने उन्हें कहा था कि पहले आप हमारे कॉन्टेक्टर को कॉल कीजिए, अगर वो फ़ोन नहीं उठाए तो आप है ना ग्रुप पे मैसेज डालिए कि हमारे व्यू पैनल बंद है, कॉन्टेक्टर को कॉल किया वो उठा नहीं रहा है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, आपको वो जो मैसेज ग्रुप में आएगा वो हम लोग हमारे हायर अथॉरिटी को सेंड करेंगे, जिसका ये होगा कि उसी वक्त आपको फॉलोअप मिल जाएगा। जैसे कल हमको मैडम ने डाला था ग्रुप पर, एचएम ने, अगरवाड़ी के एचएम ने, कि हमारे यहाँ पर वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है। तो हमने तुरंत हायर अथॉरिटी को दिया और हायर अथॉरिटी को देने के फ़ौरन आधे से 1 घंटे के दरमियान ही कॉन्ट्रैक्टर उनकी स्कूल में पहुंच गया। तो इसी तरह से ये फौरन सब कुछ होना चाहिए। आप लोगों ने हमें बताना चाहिए कि व्यू पैनल चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा ये कि इंटरनेट की सुविधा, पालकर सर का हमारे पास सर्कुलर है कि इंटरनेट के वो जो सर्कुलर है मैं बार बार ग्रुप पर भेजी हूँ। इस नए साल, नए एकेडमिक ईयर में भी मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप पर। वो सर्कुलर के मुताबिक आपको नेट की सुविधा हर स्कूल को लेनी है और नेट के मेरे ख्याल से हार्डली 500 से 600 रुपीज मंथली होते हैं। तो वो आपको सर्व शिक्षा अभियान या फिर आपको एचएम मुख्य अध्यापक सशक्तिकरण का जो सर्कुलर है उसको फॉलो करना है और उसके जरिए से आपको वो पूरा नेट की सुविधा और ये सारी सुविधा आपको स्कूल में लेनी है, ताकि किसी भी हालत में बच्चे जो है वो व्यू पैनल से वंचित ना रहे। इन छुट्टियों में हमारी अधीक्षक मैडम तनुजा उघाड़े मैडम ने इतना अच्छा काम किया है कि कॉन्ट्रैक्टर को फोन कर करके उन्होंने सारे स्कूल के व्यू पैनल ऑन करवा दिए। एक भी स्कूल के बंद नहीं थे। मुश्किल से 3 से 4 स्कूलों की सिर्फ कंप्लेंट आई थी, वो भी हमने सॉल्व करवा दिए। तो बोलने का मतलब यही है कि आप लोग जो है वो कंटिन्यूस फॉलोअप में रहे व्यू पैनल के लिए, ताकि किसी भी हालत में बच्चे जो है वो लेक्चर से वंचित ना रहे। अब मेरी बात यहाँ ज़्यादा हो गई है, लेक्चर का समय जाता जा रहा है। बच्चों और टीचर्स, आपसे गुजारिश है कि मिसिस ललिता का आज यहाँ पहला लेक्चर है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और ऑल द बेस्ट पहले लेक्चर के लिए, ऑल द बेस्ट मिसिस ललिता को भी और इनकी पूरी टीम को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी और आप तमाम बच्चों को भी ऑल द बेस्ट कहूँगी। और इस लेक्चर के बाद में इस तरह से हर लेक्चर जो होंगे एजुको की तरफ से वो आपको ज्वाइन करना है। अभी सिर्फ 2 लॉगिन बढ़े, देखिए 12 से 14 पर आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना ये लोग वक्त निकाल कर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन कीजिए। अपने जो इमारत के जो एचएम और इमारत के जो टीचर्स हैं, इमारत में जितनी स्कूलें हैं हर स्कूल में व्यू पैनल दिया गया है। आप अपने स्कूलों को ज़रा इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज़ के लॉगिन करना है, तो फिर वो लोग अगर लॉगिन होंगे तो हमारे लॉगिन बढ़ेंगे, वरना क्या है कि इनकी मेहनत जो है वो सब ज़ाया हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अपने लिए इतनी मेहनत से लेसन प्रिपेयर करता है तो हम लोगों की तरफ से अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो ये नेक्स्ट टाइम इनको मतलब वो दिलचस्पी से और वो आनंद से वो अपना पीपीटी भी नहीं रेडी करेंगे। तो सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लेक्चर में आइए और आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो मैडम से इंटरेक्ट कीजिए। बच्चे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीचर्स भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने जो बताया वो आपको कैसा लग रहा है। कुछ अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम कैसे पूछेंगे, बिल्कुल शर्माना नहीं है। व्यू इसके ऊपर हम लोगों ने ये व्यू पैनल और ये लेक्चर ही इसीलिए रखा है कि बच्चे इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अभी मैं माइक जो है वो ललिता मैडम के हवाले करती हूँ। ललिता मैडम, एक बार फिर आपका स्टूडियो में स्वागत है। और हमारे बच्चे अब बीएमसी के बच्चे आपके हाथों में हैं। जिस तरह से लास्ट ईयर आपने हमारे बच्चों को साकार्य देकर, अपना वैल्यूएबल वक्त देकर के हमारे बच्चों को इतना अच्छा अचीवमेंट करवाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी आपकी संस्था एडुको की तरफ से मेरे बच्चों को कुछ मिलेगा। थैंक यू। Okay, so thank you, Arifa ma'am, for that introduction. And now, even though there are less students, we will start because maybe this is started in month of June, and it's quite early. So maybe some of them don't know that this scholarship classes are going to be there. In the month of May, our team of math and IT have already taken evening classes from 7:30 to 8:30, and we really thank Educo. Thanks Honorable EO Rajesh Kankal sir and Deputy EO Mukhtar Shah sir for giving us this opportunity to conduct our evening classes in the month of May. So this is just some statistics that we had these many viewers of grade 5 and grade 8 respectively. So let's start with the English session today. As you know, this is for all the medium like Hindi, Urdu, Marathi, Gujarati, whichever medium have joined. So whichever medium has joined, it's for all of you, for the scholarship students, and not only for scholarship, even students who are not appearing for scholarship, for you also it will be beneficial if you learn about the English language, because as it is आपको English subject तो होता ही है, बस scholarship में क्या होता है उसका थोड़ा हम advanced type of study करेंगे। तो हम start करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से, इफ़ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, इन स्कॉलरशिप योर फर्स्ट लैंग्वेज और द फर्स्ट पेपर विल बी इंग्लिश, एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर मीडियम, द थर्ड लैंग्वेज along with IT will be your English paper. So syllabus for both the subjects, or rather both the languages, or first level and third level, is sort of similar, but only few variations are there. And all this information is available on the scholarship website, that is MSSC this is also taken from that. So in on that website, all the information is given in Marathi. You can even choose any other language there and change it to the desired language. Okay. So as I said, the first paper for first language will be along with maths, which is of 50 marks, and it will be for along with maths, it will be for 1.5 hour. And if you're in any other medium, it will be with the IT paper, which is also going to be 50 marks. English will be 50 marks, and similarly, you'll have 1.5 for that. Okay, so either you give it in the first half with the math paper, or you give it in the second half with the IT paper. So we suggest generally, because it's comparatively easier to solve English, that you go for the English paper first in any of the section. That is our recommendation. So if you see the syllabus, these are the main categories like vocabulary, word games, the grammar part, which has parts of speech and articles, which we'll be covering today, language study, creative writing, reading skills, and some other topics like road signs and all. So you must have already gone through your scholarship books and you must have got an idea. So if you can see, vocabulary section has 16%, that is 8 marks. And reading skills means all the comprehension, reading passages, poem, everything. Reading skills is part of all the things. Okay. So today we'll start with our vocabulary and grammar part, because for that you need some teaching. Like you can see here, teaching is required for these two, language study and grammar, and the rest of them can be taken just by practice. And as we go further, we'll tell you what kind of practice techniques you can use, and we'll also have some practice questions like quiz and so on and so forth. सो लेट अस सी व्हाट कम्स इन वोकैबुलरी. वोकैबुलरी म्हणजे शब्द संपत्ति, जो हमारे पास शब्द भंडार होता है उसे वोकैबुलरी कहते हैं. तो उसमें हमें क्या क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन, जिसके लिए ग्रामर
मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. होमोफोन्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, all this will come under grammar, but it is also part of vocabulary. Okay, so there will be names of young ones, means animal names, then professions, jumble spellings आ सकते हैं, word puzzles, alphabetical order, words denoting different sounds, singular and plural, correctly spelled words, वही हो गया, spelling mistakes, jumbled spellings, correctly spelled words. So all this part is of the vocabulary, and like I said, some part of grammar is also there in the word formation and prefix and suffix. So let us start. So what are the types of questions that come in scholarship exam? So grade 5 you will be giving your scholarship for the first time. तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पता करना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्कॉलरशिप एग्जाम में आते हैं. तो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, पिक्चर और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली थर्ड लैंग्वेज के लिए ज़्यादा आएंगे. जो मराठी, हिंदी, उर्दू मीडियम से है उनको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, or definitely reading comprehension. Depending on whether it is first language or third language, the length of the passages will change, but reading comprehension, definitely they are going to be the questions based on that. Okay, so to have a good grip of grammar topics, I'm sure you have done it in grade 3, grade 4. So in our lecture series, slowly we will cover these parts, so that if some concept is not clear, it will be cleared over here, and it will be done like how it is to be applied in the scholarship exam papers. Okay, so all of you, I'm sure you're familiar with the various parts of speech, like noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection. ओके, और जो मराठी हिंदी मीडियम से है उनको भी इसका सिमिलर नेम पता ही होगा, जैसे नाउन यानी संज्ञा, ओके, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, क्रियापद. ओके, so we are today going to focus on the noun part. Before that, let's have a quick view for the वन लाइन फंक्शन. मीन्स क्या फंक्शन प्ले करता है ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमें इस चार्ट से पता चलेगा. तो आप स्कॉलरशिप एग्जाम के रिवीजन के टाइम ऐसे अगर चार्ट्स आप यूज करेंगे तो इजीली आपको जो आपका नॉलेज है वो रिवाइज भी, रिफ्रेश भी हो जाएगा, और एट अ ग्लांस you will be able to see the how the parts of speech function in the sentence. Okay, so first here is given verb. Verb, we know that it shows an action or a state of being, and noun tells us about the name of person, place, animal, thing. Adjective describes a noun or pronoun. Adverb describe verb, adjective or adverb. Pronoun is used in place of noun. Conjunctions join words and phrases. Preposition shows the position or relationship, and interjection is used to express an emotion or an interaction, okay, or an exclamation. So these are the functions of the 8 parts of speech. So like I said, today we'll start with the noun. Okay, if you are able to type in the chat box, you can type what is a noun. If you're having the facility, or if you're joining from mobile, you can give your answers in the chat box. Okay, so what is a noun? So any name that we say, okay, like my name is Lalita, your name is Ria, this is a computer, this is a bottle. So anything that we name is a noun. It can be of a place, person or thing, right? Person, place, animal, thing, and idea also. ओके, तो आइडिया की कोई मतलब जो एक फीलिंग होती है, ये एक आइडिया होती है जो हम टच नहीं कर सकते, वो भी नाउन्स में आता है, जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? सो इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और कॉन्सेप्ट और फीलिंग और आइडिया. दैट इज अ नाउन. So here now we can see the types of nouns. So we have common noun, like just we say this is a girl, okay, she is a girl, तो ये हो गया कॉमन नाउन, मतलब गर्ल ये हो गया कॉमन नाउन. अगर हम कोई प्रॉपर नेम देते हैं, ओके, जैसे ललिता, अनीता, या फिर आईमैक, आईमैक जो है, या आईमैक्स, ये कंप्यूटर जो है, वो है प्रॉपर नाउन. देन कलेक्टिव नाउन, that we use it for animals, like we will see in the next slides what kind of collective nouns come in scholarship exam.
Then, like I said, if it is the name of an idea or a feeling or a concept which we cannot touch, then it is an abstract noun. And opposite to that is concrete noun. So anything concrete like material, chair, table, fan, which we can touch and see, that is a concrete noun. And in common noun, again, you have countable and uncountable nouns. Let us go ahead. If there is any confusion, you can type in the chat box. Okay. So common noun can be countable or uncountable. So countable means something which you can count like 1, 2, 3, 4. Okay. Or even like you can say 1 dozen. In 1 dozen, there are 12. So it is countable. But things which you cannot count, okay, like you cannot say I have one milk. You cannot say I have one rice. You will say I have a cup of milk, or I have a bottle of milk, or I have a bowl of rice. So in that it is called, when you have to state the quantity or the measure, that is called as a uncountable noun. And generally we don't have plurals for uncountable nouns. Means here you can see one apple, two apples, one photo, two photos, we have plural, but you cannot say one milks, two milks. You cannot say that. Okay, you can say two cups of milk or two plates of whatever rice, but you cannot say one milks, two milks, like that. So plural doesn't apply to uncountable nouns. So let us see comparison between common and proper. So if you say dog, there can be any dog. But if you say particularly the name, like this is my dog Fido, this is my dog Moti, then it becomes a proper noun. Book can be any book, but when you name it, it becomes a proper noun. Like city can be Mumbai, New York, okay, Delhi, that will become a proper noun. Desert. So desert can be any sweet thing, but when you give it a name, then it becomes a proper noun. Even on top of that, if you give a brand name like Cadbury chocolate, that also becomes a very proper noun. Like I said, phone, iMac, iPhone, okay, all this will become the proper nouns. So as you can see, these are all examples of proper nouns. And if you notice, the first letter of proper noun, we always write capital. Even if it comes in the middle of a sentence, it will be a capital letter. Like if I want to say this is the month of June, so the June, when I write in the sentence, I should write a capital J because it is a name of a month. So you can see here the distinguishing factors. Common noun begin with small letter and proper noun name begins with a capital letter. Okay, can be one or many, and proper nouns mostly it is one. Means this is very unique, like there is only one Taj Mahal, but you can say there are many Samsung phones, but still Samsung will be a proper noun because you have designated some specific name to that phone. Okay, it's little difficult to understand the difference between a proper and common noun, but as you see more and more examples you will come to know the proper noun kaun sa hai or common noun kaun sa hai. Let us see some more examples. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कार है, okay, just a car, so it is a common noun, there is no specific name given to that. You can just say it's a red car or something like that, but here you can see a specific name ना, यहाँ पे एक name दिया हुआ है, जैसे कि स्विफ्ट है तो ये इसका ब्रांड या उसका नेम हो गया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. स्विफ्ट विल बी अ प्रॉपर नाउन. Again here you can see this is just a bowl of rice, so it can be any rice, it's a common noun. But when you say this brand name Dawat Basmati rice, then it becomes a proper noun. Okay, then what about abstract and concrete nouns? So as I said before, the nouns or like the feelings which we have or the values like friendship, okay, or the feeling like anger, jealousy, these are also nouns, but we cannot see them or smell or touch, we cannot feel them like with our senses. Only from the within we can sense them like that. So these are abstract nouns, and other are the concrete nouns. Okay, so love, peace, idea, friendship, freedom, all these are abstract nouns.
Okay, so in the chat box, please list some of the abstract nouns that you know. Students, if you are able to access the chat box, or teachers, if you can type in the chat box, kindly give some answers. Let me see, the chat box is working. Okay, no chats. Okay, let's continue. And also from concrete nouns, there is one more type called as material nouns. So material nouns are based on the origin. Means, is it made of metal or wood or plastic? That will be called as the material noun. Okay, like gold is a metal, silver, okay, diamond. These are all material nouns. Now coming to collective nouns, it is like the name we give to a group. Okay, mostly it is used in the animals. No, for humans also it is used, or for different things like ships also it is used, a fleet of ships or a flight of stairs. So anything which comes in a group is called as a collective noun. So here you can see there is herd of cattle. And why this is important in scholarship, because many questions are asked on this topic. So flock of sheep, cattle is itself like it's a collective noun, because cattle has cows and oxes and oxen, sorry, and many different types of animals, but together when they come they are called as the herd of cattle. Okay, so what do we call a group of hens or chickens? It is called as a brood. Okay, now there is one name which is common for all these three things. Anybody can guess and type in the chat box, what do we call for a group of birds or planes or stairs? There is one common word. It is called as flight. Okay, flight of birds, flight of aeroplanes, or flight of stairs. We can use the same collective noun for all these three nouns. So when it comes to people, we can say it's a crowd of people or a mob of people. Like we say mob mentality. Okay, it calls crowd of people, gathering of people. Then what do we call for thieves? Okay, this is a question for your homework. So thieves के group को क्या बोलते हैं? Then एक collective noun है bunch. Okay, तो keys, bunch of keys होता है. और क्या चीज के लिए हम bunch use कर सकते हैं? Okay, so we can say bunch of flowers. Okay, or a bunch of keys, flowers. What else can we say? So some things more we can add to this list. Okay, so this is also like grapes. Yeah, so bunch of grapes, bunch of flowers, and bunch of keys. Okay, so now let's see the difference between the singular, plural, and collective, because sometimes plural and collective nouns can be confusing. So जैसे द सन, एक ही सन है, उसका कोई प्लूरल नहीं है. एटलीस्ट हमारे सोलर सिस्टम में तो एक ही सन है, राइट? सो देर इज नो प्लूरल, नो कलेक्टिव. But a guitar, okay, there can be a two or three guitars, there can be just two guitars. But when there is a specific, I mean, when there is a collection of guitars, we don't have any specific name for it. We don't say a band of guitars or something like that. We just say these are guitars. So there is no special collective noun for all the things. Like every other noun will not have a specific collective noun. Like we have seen herd of cattle or a flock of sheep. Some nouns don't have a specific collective noun. We can say a group of musical instruments. Okay, that we can say. So here you can see the difference. A cow is singular, many cows, cattle, and herd of cattle. Okay, so that is how you have the difference between the singular, plural, and collective. So generally animal names में, animal groups में ज़्यादा करके देखा जाता है. A puppy, like one puppy, many puppies, and a litter of puppies. मतलब 7, 8, 9, 10 ऐसे ज़्यादा होंगे तो litter of puppies. So in scholarship,
there are many words in the vocabulary which come from animal related words. Okay, so there are the names of young ones, then the habitat where they stay, what is the masculine and the feminine name for that particular animal, means the gender, the sound they make, and the group names, which we have already seen. Okay, so here we have horse and pony, adult horse and its young one, pony. So male animal, if it is a male horse, then we call it as a stallion. If it is a female horse, adult, grown up, then we call as mare, and young one is a pony. Then the place they stay is called a stable. Horses stay in a stable. The sound they make is knee or nigh, and the group name is called as a stud or team or harass. So these charts, this will be available on YouTube later on. So you can refer to these charts on the PPT, or you can make also. Like there will be many charts available in various shops, or you can also make for your students. So then we have goat. Okay, so nanny or doe is called as a female. Then kid is the kid, the young one. Okay, then the goats stay on the farm. There is no specific name for its house. Then the sound it makes is bleat, and the group name is called as the herd. Then ox, cow, calf, shed, moo, and herd. So goat and cow both के लिए herd ही होता है. So अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था. See, we have to write the young one. Okay, so it is coming as an analogy question. So if bear is cub, मतलब young one of bear is called as cub, elephant is called as calf, then frog. Okay, frog को क्या बोलते हैं? What is the young one of a frog? It is called as a tadpole. Okay, option 3, tadpole. Here you can see. So when the tadpole grows, its tail falls off and then it becomes into an adult frog. ये ग्रेड 4 में आपको एग्जाम ये पोएम भी था ना ग्रोइंग अप का, जिसमें फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिया हुआ है. ओके, बटरफ्लाई और फ्रॉग का. ठीक है, तो जैसे फ्रॉग टैडपोल वैसे काउ और काफ. नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट द साउंड्स. पहला का क्वेश्चन था अबाउट द यंग वन. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द साउंड्स दे मेक. सो इफ pigs squeal, then wolves, what will be the answer? आज कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में. I think maybe you're not having the access, or maybe you don't know how to type today. Maybe that is the problem. Okay, so anyway, the wolf, the sound of the wolf is a howl. Okay, so wolf howl, bear growls. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं सिंगुलर वुल्फ यूज कर रही हूँ यहाँ पे, अ वुल्फ howls whereas a bear growls. तो जब सिंगुलर नेम आएगा तो हमें एस लगाना है. ओके, उसका एक्शन वर्ड हो गया ना, वुल्फ हाउल्स. तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी हैव टू ऐड एस. ओके, द साउंड दे मेक. तो यहाँ पे अब ग्रामर पार्ट भी आ गया थोड़ा सा. सिंगुलर और प्लूरल विद द वर्ब. ओके, वर्ब कंजुगेशन. एंड इफ आई यूज प्लूरल, ओके, प्लूरल ऑफ वुल्फ इज वुल्व्स, WOLVES. तो एफ हटा के हम VES लगाते प्लूरल में. तो तब हम जब वुल्व्स बोलेंगे तो हाउल का हाउल हो जाएगा. तो जब नाउन प्लूरल है तो हमें वर्ब सिंगुलर करना है, मतलब एस नहीं लगाना है. ओके, और पीछे हम देख सकते थे, सॉरी, वुल्फ जब सिंगल था तो हमें एस लगाना है, हाउल्स. एंड व्हेन वी मेक इट इनटू प्लूरल वी हैव टू रिमूव द एस एंड जस्ट कीप द हाउल. तो काफी बच्चे इसमें दे मेक मिस्टेक. ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब कंजुगेशन स्पेशली फॉर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन. ये थे हम थर्ड पर्सन बोल रहे हैं. वुल्व्स लाइक दे हाउल. ओके, दे हाउल, थर्ड पर्सन इज दे. बेयर्स ग्राउल. सिमिलरली अगर सिंगल स्क्विरल है तो एस लगेगा, स्क्वीक्स. सिंगल फ्रॉग है तो एस लगेगा, क्रोक्स. ओके, और अगर हमें प्लूरल करना है,
अगर हमें प्लूरल करना है तो स्क्विरल स्क्विक तो एस निकल जाएगा, और फ्रॉक्स अगर प्लूरल फ्रॉक्स करना है तो क्रोक्स का एस निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉक्स क्रोक, स्क्विरल्स स्क्विक। नाउ यू कैन सी इन दिस चार्ट the name, then the sounds, then the young ones, the feminine name, and the dwelling. Dwelling is the another simile or similar word or synonym for habitat. Okay, dwelling मतलब कहाँ पे वो रहते हैं। Okay, आप ये देख सकते हैं। Okay, students, please mute yourself. Otherwise, we'll mute you from here. If you want to say anything, please type in the chat box. Okay. Okay, you can have a look at this also. See, this is very rare. You don't know this eagle thing. Okay. तो ईगल के साउंड को स्क्रीम बोलते हैं, उसके बच्चे को ईगलेट बोलते हैं, और उसके रहने की जगह को बोलते हैं आयर। ठीक है, सो सम डिफरेंट थिंग्स आर आल्सो गिवन हियर। ओके, so now here is a question about singular and plural nouns. Kindly mute participants. So we have to choose a mismatch pair from the given options. Okay. तो यहाँ पे कौन सा गलत है, कौन सा पेयर गलत है, वो हमें ऑप्शन नंबर देखना है। ठीक है, तो डियर का प्लूरल डियर होता है, करेक्ट है। स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स होता है, वो भी करेक्ट है। माउस का प्लूरल माइस होता है, वो भी करेक्ट है। लेकिन ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता, उसका कुछ और होता है। Oh, very good. I got one answer in the chat. Right. So the plural of ox is not oxes, but it is oxen. Okay, O-X-E-N. That is why option 4 is the mismatch pair, means it is the right answer. Very good. Very good. Thank you, Asha. Okay, so plural of ox is oxen. Now here, okay, let us see the answer for this one. What do you think is the wrong pair over here? Yeah, thank you. So 3 is the wrong pair because the plural of leaf is leaves. जैसे हमने wolf का plural wolves देखा ना, F निकाल के VES, तो leaf का भी plural leaves होता है. So to make the plural nouns, these are some of the rules. Okay, there are some regular nouns where you just have to add S. Then if they end in CH, SH or SS, like you can see here, or X, you have to add ES. If it is ending in Y, you have to add IES. If it is ending in F, you have to remove the F and add VES. And then there are some irregular nouns which are totally different. So mouse, mice, man, men, foot, feet, person, people, deer is deer, fish is fish, child becomes children, tooth becomes teeth, okay, woman becomes women, goose becomes geese. Okay, तो एक पोएम भी है, आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में कि मराठी हिंदी मीडियम में प्लूरल्स पर एक पोएम भी है, which is very interesting. Here you can see some more. तो चिल्ड्रन इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, मतलब चिल्ड्रंस ऐसा प्लूरल नहीं होता, NS नहीं लगाना है चिल्ड्रन प्लूरल करते वक्त, N ही रखना है.
unless you want to put an apostrophe s, you do not add s after the plural of child. So ये कुछ common errors बच्चे करते हैं, जैसे डियर डियर्स लिख देते हैं, शीप शीप्स लिख देते हैं. ओके, तो डियर का प्लूरल डियर ही रहेगा, शीप का शीप ही रहेगा, और फिश का फिश रहेगा. लेकिन अगर वहां 2 या 3 से ज्यादा टाइप के फिश है तो वो फिशेस लिख सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस इन द सी. लेकिन अगर एक ही टाइप है तो देयर आर मेनी फिश इन द सी. कैन समबडी म्यूट? Participants. Yeah, thank you. Okay, now let's type some, let's have some answers in the chat box. Okay, so we'll have a small quiz. तो अभी हमने प्लूरल्स के रूल्स देखे, ठीक है. तो प्लूरल ऑफ टो इज टोज, मीन्स वी हैव एडेड एस टू इट, बट द प्लूरल ऑफ फोटो इज, which will be the right one? A, B, C, D. क्या उसमें ES लगेगा या सिर्फ फोटो ही रहेगा, फोटो का प्लूरल फोटो ही रहेगा, या S लगेगा, या इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है? What will be the answer for this? Okay, so the answer is photos, option B. ES नहीं लगता फोटो के आगे. Option 2. Yeah, option B was correct. Okay, so this is about collective noun. जैसे हमने flock of sheep देखा, तो lions के ग्रुप को क्या कहते हैं? Army. No, lions is a pack of lions. Sorry, a pride of lions. Okay, so the collective noun for lions is pride. Right. Okay, so goose, what will be the young one? यहाँ पे क्या options दिए देखिए, gosling, chick, foal and cygnet. तो young one of goose मतलब goose के बच्चे को बोलते हैं gosling, option 1. Okay, hen के बच्चे को chick बोलते हैं, एंड हॉर्स के बच्चे को फोल बोलते हैं, और स्वान के बच्चे को सिग्नेट बोलते हैं. ठीक है, सो गूज इज गॉसलिंग, लाइक आई जस्ट सेड, स्वान, सिग्नेट. So these are some uncommon words which you should remember because they may be asked in the exam. This is very easy. What is the young one of a sheep called? Lamb. Correct. Sheep, lamb. Very good. So places of where they stay, the habitat. Pigs stay in a, okay, the correct option for pigs house is sty. Second option. Okay, pigs stay in a sty. Now for monkeys, what we use as a collective noun? We use the word troop. Okay, option number 4. Pack we use for wolves. We can use pack for cards also, a pack of cards. Okay, herd we know we have used it for goat and cattle. Okay, and stock is not some, maybe for some birds we use stock, but not for animal. And troop is for monkeys. Okay, now you have to identify the type of noun. So my cousin visited yesterday. The underlined word is a dash noun. Okay, what type of noun is it? Proper, common, collective, abstract? So cousin will be what type of noun? Yes, anybody? Collective noun. Yeah, it is a common noun. Okay, cousin is a common noun because cousin का एक कोई particular नाम नहीं है. जैसे मेरी सिस्टर इज अ कॉमन नाउन, वैसे ही कजिन इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. अगर मैं बोलूँ कि माई कजिन नीता, तो नीता हो जाएगा प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 2. ओके, अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. हियर द अंडरलाइन वर्ड इज विच टाइप ऑफ नाउन? स्ट्रेंथ किस टाइप का नाउन हो गया?
it is an abstract noun because you cannot see the strength as such. Okay, you can only feel it. कोई स्ट्रांग है, कोई तो उसे फील होता है, वो दिखता, मतलब दिखता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ, वो जो वर्ड है वो नहीं दिखता. ओके, उसका मैनिफेस्टेशन दिखेगा, लेकिन वो एज अ क्वालिटी यू कैन नॉट सी स्ट्रेंथ एज सच. सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, नाउ हियर Mr. Ahuja is very specific name. Mr. Ahuja is my boss. तो यहाँ पे ये proper noun, definitely it will be a proper noun because it is the name of a person. Correct. Now we will see some plurals. Proper noun. Yeah, Mr. Ahuja is a proper noun. Plural of axis. Okay, जैसे हमने कुछ uncommon plurals देखे, तो कुछ और भी है ऐसे जो अनकॉमन प्लूरल्स है. जैसे प्लूरल ऑफ एक्सिस होता है, एनीबडी? इट इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, एक्सिस का प्लूरल हो जाता है एक्सिस. ओके, hoof. The plural of hoof is hooves. FEF का हो गया VES. Okay, so this is a snapshot from our Edrahi link. Okay, so we will be sharing on the group or we can share some links with the teachers जो हमारे ग्रुप में है. तो बच्चों के लिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हर मंथ के लिए हम कुछ टेस्ट्स यहाँ पे हमने डाले हुए हैं. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई अगस्त का इंग्लिश फर्स्ट एंड थर्ड लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे ए एन एंड द, उसको क्या बोलते हैं, ए एन एन को क्या बोलते हैं, द को क्या बोलते हैं, कुछ अबाउट द सफिक्स एंड प्रीफिक्स, मीन्स हाउ द आर्टिकल विल चेंज विद द वर्ड, साउंड ऑफ द वर्ड. ओके, उसका कॉन्जुगेशन कैसा होता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. Okay, which is not maybe them common errors that the students do. And along with that, जैसे हमने ये क्विज देखा, वैसे ही वहाँ पे कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिसको असेसमेंट टेस्ट बोल सकते हैं. तो इसके साथ आपको ये जो लिंक है उसमें एक लेसन प्लान मिलेगा जिसमें ऐसा कुछ ट्रिविया, कुछ इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दिए होंगे. अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी 2 क्वेश्चन पेपर्स टू सॉल्व, which will be like the scholarship paper. Questions will be like the scholarship paper. Okay, so we will send you these links, okay, on the group, and the students can solve it. So this is how the tests look. ये आपके मोबाइल पे ओपन होगा. ओके, ये डायरेक्ट आपका वेब प्लेटफॉर्म है, इसके लिए ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट वो लिंक ओपन होगा और आपको इस टाइप के 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस के टेस्ट मिलेंगे और आपको यहाँ पे वो क्लिक करके उसका राइट आंसर, मतलब अगर आप आंसर राइट करते हो तो आपको वैसा स्कोर मिलेगा. अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो वो भी आपको पता चलेगा रॉन्ग आंसर क्यों है, कौन सा राइट आंसर है, वो भी आपको पता चलेगा. ओके, तो प्रैक्टिस के लिए आप ये लिंक्स डेफिनेटली आपके बच्चों को दे सकते हैं. ओके, so some more questions we have, like this is from the table, rather this is from the paper of 2024. Okay, so these are based on grammar or whatever syllabus. See, directly ऐसा question कम आता है स्कॉलरशिप में, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन्स ही है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है. ओके, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है. जैसे Wednesday is a proper noun and the day is a common noun. Eknath is a proper noun and Saint is the common noun. वैसे ही कबड्डी हो गया प्रॉपर नाउन और उसका करस्पॉन्डिंग कॉमन नाउन. ओके, तो कौन सा यहाँ से सूट होगा कबड्डी के लिए? what is it the name of? It is the name of a game. Correct, thank you. So the common noun which is corresponding to this word, this proper noun, is game. So this type of questions will be seen in the paper. So directly you can see this is the question of singular and plural. तो यहाँ पे wrong pair कौन सा अभी हमने देखा, फोटोज का प्लूरल PHOTOS होता है.
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग वन. ठीक है, बाकी सब आंसर्स करेक्ट है. मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज, हीरो का हीरोज, लेकिन फोटो का प्लूरल समहाउ इट इज नॉट ES, इट इज S. So option 3 is the wrong pair. Okay. Similarly, there can be some riddles based on nouns. Now these are all names, right? It is a riddle. I can help you heat and cook different types of food. एक question है, riddle है, puzzle है. Who am I पूछ रहे. तो ये सारे nouns है, microwave, blender, refrigerator, chimney. So what will help you to cook the food? Okay, which of these appliances will help you to cook? तो क्या कौन सा आंसर रहेगा इसका? कौन से अप्लायंस से हम फूड कुक कर पाते हैं? माइक्रोवेव को, ओवन से, है ना. ब्लेंडर तो कुक नहीं करेगा. ब्लेंडर क्या करता है? ब्लेंड करता है या आई डोंट नो, ग्रेट करता है मे बी. रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है. चिमनी तो कोई ये नहीं है, किचन टूल है ही नहीं, राइट. तो ओनली हीट एंड कुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कौन सा अप्लायंस है? माइक्रोवेव. दैट इज द ओनली अप्लायंस विच विल हेल्प. Asha, sorry if you have given the answer as 2, it is wrong. It is option 1. Okay. Now choose the correct pair. Now see, this is a collective noun question. Okay. So flock of bees, is it correct? Flock of geese, bundle of children, swarm of dogs. Okay, now look at the question. Be carefully. You have to read the question also. क्या पूछा है? नाउ यहाँ पे उन्होंने करेक्ट पेयर पूछा है, तो इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा लग रहा है आपको? ओके, फ्लॉक ऑफ बीज होता है क्या? नहीं, स्वॉर्म ऑफ बीज होता है ना. तो फ्लॉक ऑफ गीज करेक्ट है. बर्ड्स का फ्लॉक हो सकता है. बंडल ऑफ चिल्ड्रन, नो, वी से बंच और बैच और ग्रुप. एंड डॉग्स का क्या होता है? पैक ऑफ डॉग्स. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट पेयर. Okay. Next, this is also based on nouns. Different colors are also noun. They can be adjective also, but here they are nouns. Okay, so missing color of rainbow, this is general knowledge question. So which color is missing? Indigo. Yes. Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. So indigo is the correct. Yellow. Okay, so I think now the students towards the end, they are getting charged up. Anyway, so we'll end the session for today. And I hope that next time I will get more responses and more answers in the chat box, and more people will join. And I hope you enjoyed today's session. Okay, you can type your questions if you have any related to the topic that we did today. We did the topic of nouns, then we saw different types, then we saw singular, plural, and some more concepts related to nouns. Okay, articles पे भी हम देखेंगे. Next time we will see more on articles. So that's it for today. Thank you everyone for joining, and thank you everyone for your patience and time. No thanks. Bye bye.